हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज अपन एमपी पुलिस कांस्टेबल का एक और 9 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट है उसका रीजनिंग वाला सेक्शन करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप क्वेश्चन का थोड़ा सा डिटेल देके आप उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, समझाने में टाइम लगता है। मैंने इससे पहले आपको फास्ट स्पीड से करवा के देख लिया है। ठीक है, आपको थोड़ा कम समझ में आता है तो उसकी वजह से मैं स्पीड थोड़ी स्लो कर लेता हूं और समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपको कोई डाउट होता है क्वेश्चन में तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट करिएगा ताकि मुझे समझ में आए कि कौन से क्वेश्चन में आपका डाउट है। आपको यहाँ पे बताना है कि सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व कौन सा करता है इस वाले का, जो आपको जो डायग्राम दिया गया है इसका। ठीक है, आई होप थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा। मैं सेट कर लेता हूँ सब कुछ, देख लेते हैं। पहला आपका ऑप्शन दिया हुआ है फूल, तना और पंखुड़ी। इसका कुछ बनेगा तो इस टाइप से बनेगा। देखिए, आपका फूल के अंदर पंखुड़ी तो आ जाएगी लेकिन तना नहीं आ सकता। ठीक है, यानी आपका तना अलग हो जाएगा। इस टाइप से आपका कुछ बनेगा। आपको यहाँ बताया गया है सांप्रदायिकता मतदाताओं के पिता। ठीक है, यानी सांप्रदायिकता के जनक कौन है भारत में, तो वो आपके लॉर्ड मिंटो है। लेकिन लॉर्ड मियो का इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, यानी इसके अंदर ये ऐसा कुछ बन जाएगा। फिर से आपका तीसरा दिया हुआ है न्यायाधीश, पुरुष और अपराधी। न्यायाधीश पुरुष के अंदर आपके न्यायाधीश आ जाएगा और न्यायाधीश और अपराधी ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, आपका न्यायाधीश भी तो अपराधी हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा भी बन सकता है। ये मैंने आपको बता दिया। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। अब तीसरा वाला देखते हैं, प्लेट, कांटा और बर्तन। बर्तन के अंदर प्लेट और कांटा दोनों आ जाएंगे। ये वाला आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपके सामने ये कथन निष्कर्ष वाला है। जो हरे रंग से आपको दिख रहा है ये आपका कथन है। और मैंने आपको इससे पहले भी बोला है कि कथन सर्वोपरि होता है। कथन सर्वोपरि होता है। देख लीजिए कथन क्या दिया हुआ है। यदि आप वह शर्ट पहनते हैं तो आप औपचारिक दिखेंगे। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने वह शर्ट पहनी है। दूसरा ऑप्शन है आपका, आपने वह शर्ट नहीं पहनी थी, आप औपचारिक लग रहे थे, आप औपचारिक नहीं लग रहे थे। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या ऑप्शन बन सकते हैं। आपने वो शर्ट पहनी थी तो आप क्या लगेंगे, औपचारिक लगेंगे। यानी आपका ए और सी एक ऑप्शन हो सकता है। हो सकता है, मैंने ये नहीं बोला है ही। ठीक है, हो सकता है आपने वह शर्ट नहीं पहनी और आप औपचारिक भी नहीं लग रहे थे, यानी बी और डी भी एक इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, बी और डी भी इसका आंसर हो सकता है। तो मुझे कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, मुझे ऑप्शन मिल रहा है ए और सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे ये रहा। फिर अच्छा संबंध बताना है कि सबसे अच्छा संबंध कौन सा जो आपका चित्र है वो बता रहा है। सरीसृप, सांप और छिपकली। मैं बना के बता देता हूँ। सरीसृप के अंदर आपके सांप भी आते हैं और छिपकली भी आती है। ऐसा कौन सा वाला दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। ठीक है, मैंने बना के बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिशा और दूरी वाला। आई होप ये क्लियर दिख रहा होगा। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, मैं आपको दूसरे कलर से बना के बताता हूँ ताकि मैं जब बाद में आपको समझाऊँ तो आपको अच्छे से बता पाऊँ। ठीक है, ये बोल रहा है सुमित अपने घर से कार्यालय की ओर निकलता है और 10 किलोमीटर पूर्व में चलता है। किस साइड चल रहा है, 10 किलोमीटर में उसका घर है। ये जी मान लिया मैंने, 10 किलोमीटर पूर्व में चला। ठीक है, ये आपका 10 किलोमीटर हो गया। फिर वो बोलता है बाएं और मुड़ा। अब इसका बाएं किस साइड होगा, ऊपर की साइड। इसका मुंह किस साइड, इस साइड है, तो बाएं की साइड होगा, ऊपर की साइड। ये बाया मैंने ऊपर की साइड मोड़ दिया। फिर कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर ही चल रहा है। ये आपका 10 किलोमीटर चला दिया फिर से। फिर बोला इसने कि वो अब दाएं मुड़ता है। अब इसका मुंह किस साइड हो गया, ऊपर की साइड, तो इसका दाएं की साइड हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। और वो कितना चल रहा है, वापस से 10 किलोमीटर चल रहा है। कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर। ठीक है, फिर वो बोलता है अंत में वो बाएं मुड़ता है। अब इसका मुंह साइड किस साइड है, इस साइड है, पूर्व की ओर। बाएं की साइड हो गया, ऊपर की साइड। और कितना चल रहा है आपका, 11 किलोमीटर चल रहा है। कितना चल रहा है, 11 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका 11 किलोमीटर मैंने बना दिया। और ये पूछ रहा है कि वह अपने घर से किस दिशा में है और कितनी दूरी पे। देखिए दिशा तो आपको दिख रही होगी, ये कौन सी दिशा दिख रही है घर के यहाँ से, ये वाली दिशा। ये वाली जो दिशा दिख रही होगी आपको, ये दिख रही होगी, ये आपका हो रही है कौन सी दिशा, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व वाले दो ऑप्शन है आपके पास। अब आप दूरी भी निकालना पड़ेगी। ठीक है, अब मैं आपको इसके आगे जो बनाने वाला हूँ वो आपके लिए रेड पेन इसलिए मैंने यूज नहीं किया था, अब बना देता हूँ आपको। ठीक है, इसको यहाँ तक पढ़ा देते हैं और इसको यहाँ तक बढ़ा देते हैं। अपने को ट्रिपलेट बनाना पड़ेगा, यहाँ पे त्रिभुज बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो आप दूरी निकाल पाएंगे। ये 10 किलोमीटर तो आपका था और ये वाला 10 किलोमीटर, यहाँ पे भी 10 किलोमीटर हो जाएगा। ये वाला 10 किलोमीटर जो बोल रहा हूँ, ये वाला यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है, ये कितना है, ये वाला 10 है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यानी आपकी ओवरऑल दूरी कितनी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये वाली पूरी दूरी ये होगी आपकी 21 की। कितनी हो गई, 21 किलोमीटर। और आपकी ये वाली दूरी कितनी हो गई, नीचे वाली पूरी, ये होगी आपकी 20 किलोमीटर की। कितनी, 20 किलोमीटर की।
और आपको चाहिए ये वाली दूरी। देखिए यहाँ से मैं जोड़ रहा हूँ इसको इस तक, ठीक है, ये आपका त्रिभुज हो गया कंप्लीट। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया 90 डिग्री यहाँ पे। तो 20, 21 और 29 का ट्रिपलेट होता है, 20, 21, 29 का ट्रिपलेट होता है, यानी ये आपकी दूरी कितनी हो गई 29 किलोमीटर। यानी आपका जो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ट्रिपलेट याद होंगे तो बहुत अच्छा होगा। 20, 21 और 29 आपका एक ट्रिपलेट होता है, यानी आप 20 और 21 का स्क्वायर करेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो 29 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा, ठीक है। करके देख लेते हैं। 400 प्लस 441 जो आपका होता है वो होता है आपका 841, जो कि आपका अगर मैं इसका अंडर निकालूंगा तो ये 29 का अंडर है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। 20, 21, 29 का एक ट्रिपलेट बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, मैं एक बार देख लेता हूँ सब कुछ क्लियर है या नहीं। सब कुछ क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कांटा का चाकू से क्या संबंध है। कांटा और चाकू क्या है, कांटा और चाकू दोनों ही अलग अलग चीज है, ठीक है, दोनों ही अलग अलग चीज है। कप और चाय, कप के अंदर चाय होती है, आहार के अंदर कप, तस्तरी, कटाव, कैंची, आहार, होटल, इनमें से कौन सा संबंध सबसे अच्छा बैठ रहा है आपको ये बताना है, ठीक है। कप और, जैसे आपको कांटा और चाकू दोनों आप यूज करते हैं खाने और काटने के लिए, ठीक है, वैसे आप क्या कर यूज कर सकते हैं, कप और चाय यूज कर सकते हैं, ठीक है, और कप और तस्तरी भी यूज करते हैं। बताइए क्या यूज होगा, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो आपका कप और तस्तरी का एक, जैसे कि फोक और नाइफ का आपका सेट होता है, वैसे आपका कप और तस्तरी का सेट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन के सामने, इनमें क्या संबंध है ये बताना है आपको। 23 का 161 से, 27 को 189 से, 29 का 203 से, 15 का 115 से, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एक चीज दिख रही है, सबके पीछे 7 दिख रहा है मुझे, 7 से 49, 9 से 63, सबके पीछे 3 का गुणा, 7 का गुणा दिख रहा है मुझे। चेक कर लेते हैं। 23 × 7 कितना होता है, 7 या 21 और 7 दूना 14 और 2 16, 161, ठीक है। 27 × 9 कितना होता है, सॉरी 27 × 7 कितना होता है, 7 से गुणा करना था ना अपने को, 7 7 49, 7 दूना 14 और 4 18, ठीक है। 29 इंटू आपका 7 कितना होता है, 9 7 63 और 7 दूना 14 और 6 20, 203। 15 × 7 करता मैं तो मेरे पास मिलता है 105, लेकिन यहाँ पे मिल रहा है मुझे 115, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है 115, आपका आंसर अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिख रहा है 152, 171, अलग बताना इनमें से भी कि कौन सा अलग है। 63, 72, 104, 117, 136, 153। आपको पहाड़ याद होंगे तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक इसके अंदर। देखिए ये क्या है आपका, ये आपका 19 × 8 है और ये आपका 19 × 9 है, ठीक है, यानी 19 × 8 कितना होता है 152 होता है, और 19 × 9 आपका 171 होता है। क्या होता है 171, लेकिन ये आपका 7 9 63 होता है, ठीक है। क्या हो रहा है 7 × 9 और ये आपका हो रहा है 63 और ये आपका 8 × 9 हो रहा है, 8 × 9 हो रहा है, ठीक है, 8 9 72। देख लेते हैं आगे। ये आपका 13 × 8, 13 × 8 कितना होता है आपका 104 होता है, ठीक है, 13 × 8 104 होता है, और 13 × 9 कितना होता है आपका 117, ठीक है, 117। तो मुझे यहाँ पे, वैसे तो यहाँ पे दिख गया कि आपका ये वाला ऑप्शन जो है अलग जा रहा है। ये आपका कितना होता है 17 8 आपका होता है 136, और 17 9 कितना होता है आपका 153, यानी सब में 8 और 9 को गुणा कर रखा है, लेकिन यहाँ पे 9 दोनों में 9 का गुणा कर रखा है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का अलग आंसर हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसमें से भी आपको अलग बताना है 64, 27, 16 और 25। तो मुझे एक चीज दिख रही है कि यहाँ पे मुझे कुछ स्क्वायर दिख रहे हैं और कुछ क्यूब दिख रहे हैं, ठीक है। ये 4 का क्यूब होता है, ये 4 का क्यूब भी होता है, और ये 8 का स्क्वायर भी होता है। ये आपका 3 का क्यूब होता है और 3 का क्यूब भी होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ये 4 का स्क्वायर होता है और ये 5 का स्क्वायर होता है। तो मुझे एक चीज दिख रही है कि यहाँ पे सब में कॉमन है स्क्वायर, क्या है, तीनों स्क्वायर है, लेकिन ये 27 जो है आपका क्यूब है, यानी 27 अलग हो जाएगा, ठीक है। वैसे वो 64 4 का क्यूब भी है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे एक चीज कॉमन दिख रही है, स्क्वायर है सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फिर से आपका कथन निष्कर्ष वाला है। मैंने आपको हमेशा से बोला है कि कथन को सर्वोपरि मानना है आपको। वह या तो एक अभिनेता है या क्या है, वह एक गायक है, या तो अभिनेता होगा या गायक होगा। ऑप्शंस दिए हुए आपके सामने, वह एक अभिनेता है, वह एक अभिनेता नहीं है, वह एक गायक है, वह एक गायक नहीं है। अगर वो अभिनेता होगा तो वो क्या नहीं होगा, गायक नहीं होगा, यानी ए के साथ डी जाना चाहिए। अगर वो अभिनेता नहीं है तो वो क्या होगा, गायक होगा, यानी बी और सी का साथ में होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कौन सा मुझे मिल रहा है, क्या ए और डी मिल रहा है, यस ए और डी मुझे मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, बाकी मुझे बी और सी नहीं मिल रहा है, ठीक
ठीक है, बी और सी भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने दिया हुआ है, त्रिभुज का बना दिया इसने षटभुज, यानी डबल कर दिया, यानी अगर त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है तो षटभुज में 6 भुजाएं होती है, इसका डबल हो गया। तो कोण का चतुर्भुज से ऐसा कोई संबंध नहीं दिख रहा है मुझे। आयत का अष्टभुज, यानी हाँ ये सही दिख रहा है मुझे, 4 भुजाएं होती है आयत में और अष्टभुज में 8 भुजाएं होती है, यानी ये डबल हो गया, ऐसा कुछ संबंध दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, अभी तक मैंने ये बोला है नहीं है कि होगा ही। शंकु का गोला से ऐसा कोई संबंध नहीं दिख रहा है, ये भी गलत दिख रहा है। पंचभुज का सप्तभुज से नहीं, अगर पंचभुज का आपका 10 भुज से होता है ना तो आपका सही हो जाता है, लेकिन ये तो सप्तभुज है, यानी ये भी आपका गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसमें आपको बताना है कि अलग कौन सा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चीज पता होना चाहिए, वही मैंने आपको इससे पहले ही बताया है कि आपको प्राइम नंबर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, प्राइम नंबर्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। पर मुझे प्राइम नंबर का अच्छा नॉलेज नहीं है तो भी मैं एक चीज बता सकता हूँ कि 520 जो मेरा इवन नंबर है, इवन नंबर कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। आपको यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, देखिए यहाँ पे नंबर देख लीजिए, आपका एक तो 419 है, एक 179 है और एक 283 है। तो एक तो आपका 419, ये सारे मैंने आपको 1 से लेके 500 तक सारे अभाज्य नंबर लिख दिए। एक तो अभी आपका आया 419, ये आपका प्राइम नंबर है, देखिए 419, और एक आपका 179 आया था, 179 ये भी एक अभाज्य नंबर है, और एक और आपका 283 आया था शायद, 283। ठीक है, 283 अब मुझे कहीं दिख रहा है, ये तीनों ही प्राइम नंबर है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। और 520 आपका इवन नंबर हो यार, ये आपको नंबर्स थोड़े याद होना चाहिए तो आपको अच्छा रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ये आपका इवन नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पे, नरेश दक्षिण की दिशा में चलना चालू करता है, ये नरेश मैंने यहाँ बना दिया, ये दक्षिण दिशा में चल रहा है, कितना चलता है 10 मीटर चलता है, फिर वो अपने दाएं मुड़ जाता है। अब इसका दाएं की साइड होगा, इसका मुंह नीचे की साइड है तो इसका दाएं साइड हो जाएगा, किस साइड मुड़ गया, ये इस साइड मुड़ गया, और फिर 20 मीटर चलता है, कितना चल गया 20 मीटर। उसके बाद वो बाएं मुड़ता है, अब इसके बाद कहाँ मुड़ रहा है, वो बाएं मुड़ रहा है। अब इसका बाएं की साइड होगा, नीचे की साइड होगा, किस साइड होगा, नीचे की साइड। तो क्या बोल रहा है, वह अब वर्तमान में किस दिशा में जा रहा है, तो वो दक्षिण दिशा में जा रहा है, देखिए। ठीक है, सॉरी मैंने पश्चिम लगा दिया, इसको मैं चेंज कर देता हूँ वापस से, ये आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण दिशा में जा रहा है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा ना कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कहाँ है आपका, ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ होता है और ये आपका साउथ होता है। ठीक है, नीचे की साइड मतलब दक्षिण। ये आपको बताना है कि कौन सा सही है और क्या। सबसे पहले तो आपको नंबर याद होना चाहिए, यू का कितना होता है 21, टी का कितना होता है 20। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, यू का होता है 21, फिर आपका 20, 21 हो गया आपका, फिर ये आपका 15, पी का होता है 16, फिर 9, फिर आपका 12, फिर ये आपका 5 हो गया और ये आपका हो गया 8। देख लेते हैं यहाँ से कुछ डिफरेंस चल रहा है कि यहाँ पे 6 का डिफरेंस आया, -6 हुआ, यहाँ पे आपका फिर -6 हुआ और यहाँ पे आपका -4 हुआ। ठीक है, -4 हुआ, यहाँ पे देख लेते हैं -4 हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं फिर -4 हुआ है, फिर यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे -4 हुआ है, यानी पिछली संख्या तो -4 ही हो रही है, तो पिछली -4 कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा। 4 कहाँ दिया हुआ है, मतलब 4 का मतलब होता है डी, डी किस ऑप्शन में दिया हुआ है, वैसे एक ही ऑप्शन में डी दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ से भी -4 करता हूँ वापस से तो यहाँ पे आ जाएगा एक का एक होता है ए का, तो ए डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब तो मेरे को लगता है इससे ज्यादा बेहतर और इससे ज्यादा स्लो नहीं किया जा सकता इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है यहाँ पे 2, 4, 8, 14, इसके बाद क्या आना चाहिए, और यहाँ पे बी सी ई एच नंबर सबको याद होना चाहिए। 2 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 8 यहाँ पे आपका हो गया, सॉरी मैंने 4 की जगह 8 लिख दिया है, 4 ये आपका 8, ये आपका 14। ठीक है, अब इसके नंबर लिख लेते हैं ना जो आपके अल्फाबेट दिए हुए हैं। 2 होता है इसका नंबर, सी का 3 होता है, सी का आपका 3 होता है, ई का होता है आपका 5 और यहाँ पे आपका 8 होता है। ठीक है, यहाँ पे अंतर देखते हैं क्या चल रहा है, +1 हुआ है पीछे वाले में, यहाँ पे फिर +2 हुआ है, यहाँ पे पीछे वाले में +3 हुआ है, तो यहाँ पे पीछे वाले में क्या होगा +4, 8 ने 4 12, 12 का एक नंबर होता है, एल का नंबर होता है, का नंबर होता है एल का, तो यानी एल आना चाहिए, यानी ये दोनों ऑप्शन तो आपके कट गए। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ से क्या अंतर हो रहा है, यहाँ से हो रहा है +2, तो यहाँ पे हुआ है आपका +4, तो यहाँ से देख लेते हैं +6, 8 और 14, तो यहाँ पे होना चाहिए +8, 8 14 और 8 कितना होता है 22, यानी 22 एल इसका आंसर हो जाएगा, 22L ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर से कथन निष्कर्ष। कथन मैंने हरे रंग से लिखे हैं और बाकी जो आपका निष्कर्ष है वो तो ब्लैक रंग से लिखे हुए हैं। कथन क्या दिया हुआ है, यह फोन या तो सफेद है या फिर काला है, या तो फोन सफेद होगा या फिर काला होगा।
अगर फ़ोन सफ़ेद है तो फ़ोन काला होगा क्या? नहीं होगा, यानी ए और डी साथ में जाएंगे। फ़ोन सफ़ेद होगा या फिर काला होगा? अगर सफ़ेद है तो काला नहीं होगा, यानी ए और डी एक रेशियो बना रहा है, मतलब एक सीक्वेंस बना रहा है कि हाँ ये सही हो सकता है। यदि फ़ोन सफ़ेद नहीं है तो फ़ोन सफ़ेद नहीं होगा तो कौन सा होगा? काला होगा, यानी बी सी भी एक रेशियो बना रहे हैं। बी सी भी आपका सही हो सकता है और ए डी भी सही हो सकता है। देख लेते हैं कौन सा बेटर है आपका। तो मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे जो आंसर है उसमें, डी ए। ठीक है, डी ए दिख रहा है कि फ़ोन काला नहीं है, फ़ोन कौन सा है? सफ़ेद कलर का है। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक कलर का फ़ोन होगा, बस यही बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें आपको ध्यान रखिएगा वर्ग याद करना है, आयत नहीं, वर्ग। ठीक है, वर्ग क्या होते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती है, याद रखना। वर्ग क्या होते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसको वर्ग बोलते हैं। अब निकाल लेते हैं यहाँ पे वर्ग कहाँ कहाँ है। देखिए यहाँ पे इस टाइप से जब भी बनेगा, मैं बताता हूँ, इस टाइप से जब भी बने ना तो यहाँ पे पांच वर्ग बनते हैं। कितने? 5। कितने? 5 वर्ग बनते हैं। तो मुझे ये वाला दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये वाला जो दिख रहा है ना, यहाँ पे 5 हो गए। ये कितने हो गए? 5 वर्ग हो गए। मैं इसको बिगाड़ देता हूँ ताकि आपको दिखाने में समस्या ना आए आगे। ये 5 हो गए, ठीक है, इसमें हो गए 5। उसके अलावा ये गिन लेते 1 2 3 4 और ये वाला पूरा वाला 5। ठीक है, उसके अलावा 6 7 ये हो गए, ये आपका 8 हो गया। जो मुझे दिख रहा है मैं डायरेक्ट वो गिन रहा हूँ, 7 8 हो गए। ये वाला बड़ा वाला ये पूरा वर्ग है एक जैसा, जिसकी भुजाएं बराबर है, ये आपका 9 हो गया। ठीक है, 9 हो गए। ये मैंने आपको सारे वो जो दिख रहे हैं वो गिना दिए, और ये आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये पूरा बड़ा वाला कौन सा वाला? ये वाला, ये आपका 10 हो गए। ठीक है, ये मैंने सारे गिना दिए जो आपको दिख रहे हैं, सीधे दिख रहे हैं 10। ठीक है, अब मैं इसको बिगाड़ देता हूँ। इसके अलावा जो नहीं दिख रहे हैं वो बताता हूँ मैं आपको। 10 ये हो गए। एक ये वाला आपको हो जाएगा, देखिए ये वाला कौन सा वाला, मैं दूसरे पेन से बता देता हूँ। ठीक है, हाईलाइटर से बना देता हूँ। ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला कौन सा वाला? ये वाला जो मैं बना रहा हूँ, ये वाला अपन ने नहीं गिना है तो ये वाला आपका हो जाएगा 11। और एक ये वाला बना देता हूँ। अब ये देखिए, अब मैं दूसरे फिर से हाईलाइटर का कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो अपन ये वाला, एक ये वाला बन जाएगा, ये वाला, ये आपका 12। ठीक है, कितने आपके? 12 हो गए। कितने हो गए? 12। आई होप अब समझ में आ गया होगा। मैंने सारे आपको एक एक गिनवा दिए। कितने हैं? 12 इसके अंदर 12 वर्ग हैं। ठीक है, आयत होते तो आयत ज़्यादा निकल जाते हैं, लेकिन वर्ग जो है वो आपके 12 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कथन निष्कर्ष वाला। कथन को लाल कलर से बताया गया है। देखिए, आपको कथन को सर्वोपरि मानना है, इसको कहीं भी गलत नहीं करना है। ठीक है, सफल व्यक्तियों में सही निर्णय लेने की क्षमता होती है। ठीक है, पूर्व धारणा क्या है? केवल सफल व्यक्ति ही सही निर्णय ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। केवल कहीं नहीं बोला गया है, इसने बोला है सफल व्यक्तियों में सही निर्णय लेने की धारणा होती है। तो पहला तो गलत हो गया, क्योंकि केवल का यूज कर लिया। केवल कभी भी सही नहीं होता है। ठीक है, ओनली जहां भी यूज किया जाएगा, जब तक आपके कथन में ओनली नहीं बोला जाए तब तक आपको केवल को सही नहीं मानना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मतलब नेक्स्ट पूर्व धारणा है, एक सफल व्यक्ति होने के बाद प्रत्येक व्यक्ति सही निर्णय ले सकेगा। ऐसा तो कहीं से कहीं तक आपके कथन में कहीं से कहीं तक ऐसी कोई बात बोली ही नहीं गई। तो आपका जो ये वाला तो वैसे ही गलत हो जाएगा। जो चीज कथन कह ही नहीं रहा है वो अपने को बिल्कुल नहीं मानना है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? दोनों ही गलत है आपके, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। ना तो एक सही है ना 2 सही है। ठीक है, दोनों ही अंतर्निहित नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मसल्स जो लिखा हुआ है आपका, मसल लिखा हुआ है, उसके बीच में अक्षरों के कितने जोड़े हैं? जितना कि उनके अल्फाबेटिकल जब आप जमाएंगे तो उतने ही रहेंगे। तो नंबर्स मैंने आपको पहले ही बोला है कि नंबर्स याद होना चाहिए। एम का होता है 13, 21, 19, 3, 12 और 5। ठीक है, यहाँ से गिनना स्टार्ट कर लीजिए। यहाँ से गिनते हैं 13 के बाद 14 कहीं है नहीं है, 15 कहीं है नहीं है, 16 कहीं है नहीं है, 17 है नहीं है, 18 नहीं है, 21 से गिन लेते हैं। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, पेन का कलर चेंज करके हरे वाला से गिन लेते हैं। 21 से गिन लेते हैं, 22 नहीं है, 23 नहीं है, 24 नहीं है, 25 नहीं है। यहाँ से भी कोई नंबर नहीं मिल रहा है मुझे। एक और बार कलर का चेंज कर लेते हैं। यहाँ से 19 के बाद गिन लेते हैं, ये 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है। ठीक है, ऐसा भी कोई नंबर नहीं दिखा मुझे। और कलर चेंज कर लेते हैं वापस से। 3 के बाद ये 4 और ये 5। हाँ, एक नंबर मिल रहा है मुझे, एक नंबर मिल गया है। यानी एक ऐसा है जहाँ पे आपका उतना ही डिफरेंस है जितना कि आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाने में होता है। ठीक है, 3 4 5, 12 के बाद 13 नहीं आ रहा। वापस इधर से गिनना स्टार्ट करते हैं उल्टा। 5 से 6 है नहीं है, 7 है नहीं है, 8 है नहीं है, 9 है नहीं है, 10 नहीं है। ठीक है, यानी 5 से तो कुछ भी नहीं बैठ रहा है। यहाँ से गिन लेते हैं फिर से, 12 13 14 15 16 नहीं है। 3 से गिन लेते हैं, 4 5 नहीं है,
19 से लेते हैं 20, 21 नहीं है, 21 से तो 13 हो ही नहीं सकता, यानी एक ही ऐसा नंबर है जिनके बीच में उतने ही नंबर है जितना कि आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ए का आपको 1 दिया हुआ है तो वेन का क्या होगा ये आपको बताना है 37, और फेट का क्या होगा ये आपको बताना है, मतलब वेन का तो दिया हुआ है, फेट का बताना है आपको। ए का 1 है, मतलब सीधी सी बात है, जो आपके नंबर थे वही नंबर लिखना है आपको। बी का कितना होता है 22 होता है, ए का कितना होता है 1, और एन का होता है 14, जोड़ लेते हैं 14 और 22 और 23, 23 और 14 37, ठीक है 37 37। अब यहाँ पे जोड़ लेते हैं, एफ का कितना होता है 6 होता है, ए का कितना होता है 1 होता है और 20 होता है, कितना हो रहा है आपका 6 और 1 7 27, यानी 27 ऑप्शन नंबर काय में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। आई होप सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा, अगर मैं नहीं दिखता है तो मैं पेन का कलर फिर से चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। श्रृंखला दी गई है तो बताना है आपको क्या श्रृंखला में आएगा। यहाँ पे आई, जे, के, डैश और एम, तो ये तो सीधा सा है, ABCD चल रही है, JKLM। ठीक है, यानी एम का एल का है आपका ऑप्शन नंबर सी में है। इसमें तो क्या ही बताना था, कुछ भी नहीं था इसमें बताने लायक। कुछ चाबी ताले बना देता हूँ मैं आपको, कुछ चाबी आपके ताले हैं और कुछ ताले दरवाजे हैं, कुछ ताले आपके दरवाजे हैं। ठीक है, मैंने बना दिया। कुछ दरवाजे चाबी हैं, कुछ दरवाजे, ये दरवाजा है आपका, ये चाबी है। इसमें डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं बताया गया, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हाँ नहीं की स्थिति में, फर्स्ट वाला। ठीक है, यानी ये हाँ और नहीं दोनों हो सकता है। कोई दरवाजा चाबी नहीं है, कोई दरवाजा चाबी नहीं, मना भी नहीं किया गया है यहाँ पे, तो हाँ नहीं की स्थिति में ये भी है। कुछ ताले चाबी हैं, कुछ ताले चाबी हैं, कुछ ताले चाबी हैं, हाँ ये वाला देखिए, ये वाला रिलेशन है, कुछ ताले चाबी हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 तो सही है, ऑप्शन नंबर 3 तो सही है। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन थोड़े आइदर और वाली कंडीशन दी गई है। निष्कर्ष 3 या 2, निष्कर्ष 3 सही है या तो 1 सही है या 2 सही है। ठीक है, ये हो सकता है, सही बोल रहा है ये, क्यों देखिए निष्कर्ष 3 तो सही है आपका, निष्कर्ष 3 सही है पूरा, और या तो 1 सही होगा या 2 सही होगा, या तो कोई भी दरवाजा चाबी, कुछ दरवाजे चाबी होंगे या कुछ नहीं होंगे, ऐसा दिया हुआ है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। यानी आपका तीसरा तो सत्य है, तीसरा तो 100% सत्य है, और यहाँ पे आपका आइदर और लग जाएगा, पहला या तो सही होगा या फिर दूसरा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपकी स्क्रीन पे। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था, तो आपको पूरा क्वेश्चन ना पढ़ते हुए आपको सीधा पढ़ना है कि आपसे बोला क्या गया है। हमें सुनने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम सुनने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, कान का, और कान को क्या बोल रहा है, कान को बोल रहा है आंख, कान को बोल रहा है आंख, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन के सामने, इसको थोड़ा ढंग से कीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसमें घुमा के दिया गया है। आपको पता है ये जब भी एक, ये जो जितने भी दिख रहे हैं ना एक पासे पे सामने आपके, ये कभी भी एक खुद के सामने नहीं आ सकते, यानी ए के सामने बी नहीं आ सकता, ए के सामने सी नहीं आ सकता, ए के सामने सी नहीं आ सकता, ए के सामने ई नहीं आ सकता, बी के सामने डी नहीं आ सकता और बी के सामने सी नहीं आ सकता। ठीक है, तो आपसे पूछा है सी के विपरीत कौन होगा। देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, ए के सामने कौन नहीं आ सकता, सी नहीं आ सकता, बी नहीं आ सकता। ठीक है, लेकिन आप लोग निकालना सी का, तो मैं सी का ही बताता हूँ सीधा आपको। ठीक है, सी के सामने, तो सी के सामने कौन नहीं आ सकता, ए नहीं आ सकता, बी नहीं आ सकता, जो नहीं आ सकता वो लिख रहा हूं मैं। ठीक है, कौन नहीं आ सकता, ए बी इसके सामने नहीं आ सकते, ई भी आपके इसके सामने, ई बी सी के सामने नहीं आ सकता, और सी के सामने आपका एक और क्या है, डी बी है, क्या है डी बी है। तो ए बी सी डी में से आपके 4 तो यहाँ कट गए, एक खुद हो गया, तो बचा कौन, एफ। आपका कौन आएगा, सी के सामने कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा, सी के सामने कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं एलिमिनेट करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसमें आपको सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। एक पंक्ति में राम दाईं ओर से 10वें स्थान पर है, अमर बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, उनके बीच 8 व्यक्ति हैं, पंक्तियों में संभावित न्यूनतम संख्या बताना है। अधिकतम होता तो मैं आपको क्या, मैंने आपको बता रखा है, अधिकतम होता तो क्या करना था, सिर्फ जोड़ना था, 10 20 और 8, इन सबको जोड़ देते तो अधिकतम संख्या आ जाती, कितना आ जाती, 8 और 38, कितनी आ जाती, अधिकतम संख्या तो 38 हो जाती। लेकिन उसने पूछा है न्यूनतम संख्या, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि दाएं से किसी व्यक्ति का स्थान, दाएं से किसी व्यक्ति का स्थान प्लस बाएं से किसी व्यक्ति का स्थान, ठीक है, बाएं से किसी व्यक्ति का स्थान प्लस माइनस, फिर आपका टोटल व्यक्ति प्लस 2 बराबर व्यक्तियों के बीच में संख्या, कितने व्यक्ति बैठे हैं बीच में। ठीक है, व्यक्तियों के बीच संख्या, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो दाएं से किसी व्यक्ति की संख्या दी है, बाएं से भी दी है, यानी 10 प्लस 20, यानी दाएं से अमर है और दाएं से राम है और आपका बाएं से अमर है, माइनस टी यानी टोटल नंबर, और माइनस का हो जाएगा प्लस प्लस, आप ये जो अंदर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और आपको कुल व्यक्तियों के बीच में संख्या कितनी दी थी, 8 दी थी। बस आप निकाल लीजिए, 10 और 20 30, 30 में से 2 गए तो 28,
ये 2 और ये -8, ये 8 को भी इधर लेके आ गए, उस टी को उधर भेज दिया, तो टी की वैल्यू आ गई आपके पास 20, कितना आ रहा है 20, ठीक है 20 आ रही है, 8 और 2 10, 30 में से 10 गए तो 20, यानी टी की वैल्यू आ गई आपके पास 20, ठीक है। यानी न्यूनतम पूछता है तो 20 और अधिकतम पूछता है तो 38 संख्याएं दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ए बी, ये दिया हुआ है 1 2, नंबर लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट 1 2, फिर दिया हुआ है 4 5 6, फिर लिखा हुआ है 8 9 10 11, यानी एक एक छोड़ रखा है यहाँ पे, यहाँ 3 छोड़ दिया, यहाँ मैंने 3 छोड़ दिया, यहाँ पे आपका 7 छोड़ दिया, तो यहाँ पे आपका 12 छोड़ दूंगा, फिर लिख दूंगा 13 14 15 16 और 17, ठीक है। ये लिखूंगा ना, 13 का क्या होता है, एम का होता है MNOPQ, ठीक है, MNOPQ, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए, आप ABCD से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, केयर को जो आपका पुट कर रखा है, केयर का लिख देता हूं मैं, केयर का पुट कर रखा है आपको यहाँ पे कितना 2 3 1 2 3 4 1, लीड का कोड कर रखा है LEAD, लीड का कोड कर रखा है आपका 5 1 3 और 6, ठीक है। तो आपको ड्रीम को बताना है DREAM, ड्रीम का बताना है। डी का क्या हो रहा है यहाँ पे 6 हो रहा है, ये मैंने 6 लिख दिया। फिर आर कहाँ है, आर ये रहा, तो आर का हो गया 4। ई का क्या है, ई का ये रहा आपका 1, ई का 1 हो गया। ए का कहाँ पे, ए का ये रहा 3, ए का 3। एम का कहाँ पे, एम का नहीं है, तो यानी 6 4 1 3 होना चाहिए पहले तो। 6 4 1 3 कहाँ पे, मुझे 6 4 1 3 ये दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। बाकी आपको उससे कोई मतलब नहीं है कि आपको एक कोड नहीं मिला है, जो एम का कोड नहीं मिला उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन बाकी 4 मिल गया ना तो वो बहुत है। 6 4 1 3 इसका आंसर हो जाएगा, 7 आपका एम का कोड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ABCD प्रत्येक ने कुल अलग कुछ अर्जित अंक किए हैं, तो बी ने केवल ई से कम मिले, बी को केवल ई से कम मिले, यानी बी के नीचे केवल ई से कम किए, बी ने केवल ई से कम अंक अर्जित किए, ई से कम, ठीक है। आपको बताना है यहाँ पे, मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ, हिंदी में चेक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अधूरा सा है। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। सब कुछ ठीक है, ठीक है, आई होप क्वेश्चन ठीक है मेरे हिसाब से। एक बार पढ़ लेते हैं वापस से, क्या है दिया हुआ है आपका, ये आपका बी ने केवल ई से कम अंक प्राप्त किए हैं, जो आपका ई से कम है मतलब ई सबसे ऊपर है, उसके बाद बी है। फिर उसने बोला ए ने केवल सी से अधिक अंक प्राप्त किया, अर्जित किए। मैं यहाँ पे ए ने केवल सी से अधिक अंक अर्जित किए, ए ने आपका सिर्फ सी से, ठीक है, सी से अधिक अंक अर्जित किए। तो आपको बताना है कि इनमें से सबसे अधिक अंक किसने अर्जित किए, तो आपने बोला है वैसे यहाँ से पता चल रहा है कि बी ने केवल ई से कम अंक अर्जित किए, यानी सबसे ज्यादा अंक किसने अर्जित किए, ई ने अर्जित किए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी अपने को किसी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ से आप एक लाइन से भी बता सकते थे कि किसने सबसे ज्यादा अंक अर्जित किए, ठीक है। आई होप सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन हो चुके हैं खत्म। और वीडियो यहाँ पे आपको पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, अगर आपको अभी भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज मैंने आपको सारे ही क्वेश्चन करवाए हैं और सारे क्वेश्चन बेसिक से करवाए हैं, ठीक है। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, थैंक यू।